तो हम लोग डाइस पढ़ रहे थे और डाइस में सबसे पहली बात आपको जो हम ओपन डाइस बता रहे थे, ओपन डाइस का कुछ क्वेश्चन लेके चलेंगे और हर तरह का आज क्वेश्चन हम क्लियर कर देंगे। ओपन डाइस खुला पासा में किस तरह का क्वेश्चन था वो हम बताएंगे, किस तरह से अगर किसी पासा को खोल दिया जाता है और उसमें से कुछ अंक दे दिया जाता है तो कैसे हम इसका आंसर करेंगे वो बताएंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहे हैं, कोशिश कीजिए इसको बनाने के लिए, देखते हैं कितने लोग इसको बना सकते हैं। उसके बाद आज हर टाइप का क्वेश्चन हम करा देंगे। यकीन मानिए अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन में। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका मतलब 6 नंबर तक हम आपको पहले बताए हैं और 6 नंबर तक में क्लोज डाइस था आपका। और यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है ABEF और आपको दिया है बी के बगल में डी है और सी है, तो एक तरफ सी हो जाएगा और एक तरफ में डी हो जाएगा, इतना ही दिया है। अब 4 पासा बना दिया है और उस पासा में से आपको खोजना है कि कौन सा पासा सही हो सकता है जब इसको मोड़ा जाएगा। यही कहने का मतलब है कि ये अगर प्रसारित रूप है और अगर उसको मोड़कर 4 विकल्पों में से कौन सा यानी कि विकल्प का रूप दिया जा सकता है जब इसको मोड़ा जाएगा। तो 4 जो आपका पासा दिया हुआ है ना, उस पासा पे आपको ध्यान रखना है और उस पासा से आपको आंसर तक पहुंचना है। तो देखो कैसे बनाओगे, ध्यान से समझना, हम आपको सारा चीज बता देंगे। ऐसे देखो अगर आपका क्लास छूट गया तो डरिएगा नहीं, हम आपको सिखा देंगे आसानी से। सबका आंसर आ रहा है, प्रीतम का आंसर आ गया CAD और है ABE। कोशिश कीजिए साइलेंट करने का ताकि सभी को पढ़ने में अच्छा लगे, दिक्कत ना हो, डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और है ACB, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको इतना बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखिए अगर ऐसा है तो हम आपको पिछले सेशन में बताए थे सभी लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से कि देखो भाई क्वेश्चन तो यही पूछेगा, A नंबर B नंबर C नंबर इस तरह से ऑप्शन दे देगा, बच्चा भी बना लेगा अगर सीख जाएगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको ना एक घर छोड़कर एक घर लेना है विपरीत, तो A का विपरीत हो जाएगा E और B का विपरीत हो जाएगा F, एक घर छोड़ दिया, और C का विपरीत हो जाएगा D। अब जो विपरीत होगा, विपरीत का मतलब होगा अगर ऊपर C है, समझना, C का विपरीत D है तो बगल में D नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर में C है ना तो D नीचे में होना चाहिए, पेंदी होना चाहिए जो नहीं दिखता। 3 सतह दिख रहा है तो 3 नहीं दिखता, तो ये आंसर मेरा नहीं होगा क्योंकि ये विपरीत निकालने आपको हम सिखा दिए हैं। फिर अगर यहाँ पे समझना, हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वो लिंक का प्रयोग करके हाई लेवल का क्वेश्चन देख लेना यूट्यूब पर। अब देखो यहाँ पर A का विपरीत हो रहा है E, तो बगल में E क्या कर रहा है, तो ये भी गलत है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ध्यान से देखो, B का विपरीत होता है F, तो बगल में क्या कर रहा है, अरे भैया B का नीचे F होना चाहिए, खत्म हो गया। अब इसमें आ जाओ, A अगर ऊपर है तो E नीचे रहा होगा, E जो कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही है। और अगर C इधर है, क्या बोल रहे हैं, C इधर है, उस तरफ D रहा होगा, बिल्कुल सही है। और अगर B इधर है, तो उस तरफ क्या रहा होगा, F रहा होगा, बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा D नंबर। और भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखो इसको बनाओ तो देखते हैं कितने लोग बना सकते हो। धीरे धीरे आपका क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा आज, और आज हर टाइप का क्वेश्चन करा देंगे, आपका एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इस 8 नंबर क्वेश्चन को बनाइए, देखिए कितने लोग बना सकते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, सिंपल सा लैंग्वेज में आपको वही दिया है, ऊपर में दे दिया है 4 बॉक्स, 1 2 3 4, और एक यहां पर दे दिया है और एक लास्ट में दिया है X। यहां पे दे दिया है @ यहां पे दे दिया है त्रिभुज, यहां पर दे दिया है स्टार, वृत्त, और यहां पर दिया है आयत, ये दिया है। अब इस 4 में से देखिए कौन सा आंसर होगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जब आप इसको सीख जाएंगे। सही है आंसर, अब आप लोग बना लेंगे, बस हम दिखा के निकल रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनका बिल्कुल ही बेस कमजोर है या फिर कभी डाइस नहीं पढ़े हैं, तो वो बना लेंगे। अब आसानी से हम बना रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिभुज दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको रेक्टेंगल दिया है, यहाँ पर आपको स्टार दिया हुआ है, उसके बाद @ यहाँ पे दिया है, उसके बाद आपको X दिया है, यहाँ पर स्टार दिया है, उसके बाद यहाँ पर वृत्त दिया है, यहाँ पर आपको @ दिया है, और यहाँ पर स्टार दिया है।
उसके बाद आपका यहाँ पर त्रिभुज दिया है, उसके बाद यहाँ एक्स दिया है और यहाँ वृत्त दिया है। ठीक है, अब ABCD 4 ऑप्शन है। कैसे इसको आंसर करेंगे ध्यान से समझिएगा। सब लोग आंसर कर पा रहे हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर चाहोगे इस क्वेश्चन का आंसर करना तो आसानी से कर सकते हो। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। क्या बताए थे अभी हम आपको बताए थे कि एक घर छोड़कर एक घर विपरीत होता है। तो एक बात बताओ, इस त्रिभुज का विपरीत क्या होगा? तो इस त्रिभुज का विपरीत होगा वृत्त। आपको ये तो पता चल गया कि सर त्रिभुज का विपरीत हो जाएगा वृत्त। अब देखो त्रिभुज का अगर वृत्त हो रहा है और इस स्टार का हो जाएगा ये आयत, स्टार का हो जाएगा ये आपका आयत टेढ़ा जैसा है, और ये एट द रेट ऑफ का हो जाएगा इधर। ठीक है, यानी कि एट द रेट ऑफ का हो जाएगा आपका एक्स। अब इसको सॉल्व करना है। यहां पर देखो ध्यान से, अगर ये आंसर होता, अगर त्रिभुज यहां है तो वृत्त नीचे रहा होगा, वृत्त नहीं दिखना चाहिए, बगल में नहीं दिख रहा, ये तो फॉलो कर दिया। अगर स्टार इधर है उस तरफ रहना चाहिए था रेक्टेंगल, बगल में क्या कर रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? पड़ोस में क्या कर रहा है भैया, जो विपरीत होगा कोई एक सतह दिखेगा, इनमें से एक नहीं दिखेगा, साथ में ये दोनों नहीं दिख सकता है। अब देखो अगर यहां पर क्रॉस है, समझना, अगर यहाँ एक्स है तो एक्स के बगल में एट द रेट ऑफ क्या कर रहा है, ये गलत हो गया आपका, क्योंकि बगल में रह ही नहीं सकता। अगर एक्स है तो उस तरफ रहा होगा, यानी कि जो विपरीत सतह होती है वो बगल में नहीं रह सकता है। अगर ये दोनों में से कोई एक ही दिखना चाहिए, वहां पर कोई दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए, या तो ये दिखना चाहिए या तो ये दिखना चाहिए, दोनों साथ में नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, मान लो ये पति है ये पत्नी है। ठीक है, तो पति पत्नी में एक तरफ पति तो एक तरफ पत्नी है, यानी कि पति पत्नी साथ में नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ऐसा समझ लो। अब देखो यहां पर अगर ये वृत्त है तो बगल में देखो यहां पर त्रिभुज इसका विपरीत है, तो इधर नीचे रहा होगा, त्रिभुज नहीं दिख रहा, सही है। एट द रेट ऑफ के उधर एक्स रहा होगा, बिल्कुल सही, और स्टार इधर है तो उस तरफ रहा होगा रेक्टेंगल। तो ये आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, और ये वाला आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर त्रिभुज और वृत्त एक साथ दे दिया है जो कि विपरीत है, ये आंसर नहीं होगा, सी नंबर आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर से बनाइए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका सारा टाइप का क्वेश्चन करा देंगे और आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, आप चाहेंगे तो आसानी से बना सकते हैं, बनाइए जल्दी से। ओपन डाइस बहुत आसान होता है, बशर्ते आपको सिखाने वाला चाहिए, कोई अच्छा सा अगर सिखा देगा तो आप तुरंत बना लेंगे। देखिए उसी तरह का आपको दिया हुआ है, क्या बोले, इसमें तो आंसर दिया है, टिक मारा, सवाल बनाया गया है। हाँ, ये मेरा स्टूडेंट कोई लिया था एक बार बुक ना, तो वही बना दिया। स्टूडेंट नहीं, मतलब हम अपने स्टूडेंट से पढ़वा रहे थे, तो वही दिए थे उसको बुक, तो वही घर में प्रैक्टिस किया होगा वो। चलिए इसका आंसर कीजिए, ये बहुत पहले का है। एक्स है, त्रिभुज है, वृत्त है, उसके बाद आयत दिया हुआ है, वर्ग दिया है, हैच दिया है, और आपका दे दिया है यहाँ पर एक फूल दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब इसका आंसर कर दो जल्दी से। कैसे करोगे? अब आप लोग लीक नहीं पाएंगे उसमें। ठीक है, बहुत गंदा कर देते हैं क्वेश्चन। चलिए ये हो जाएगा आपका, हम बना देते हैं, पहले रुक जाओ। सी होगा सर, सी। वेरी गुड। और कोई आंसर? अरे भाई बना के बोल तो दो हमको, अब तो ज्यादा बच्चा नहीं है, आसानी से आप बोल सकते। डी हो रहा है, और है आपका वृत्त। ठीक, देखो नहीं सर, क्यों होगा सर, बी। ठीक, देखो हम बता रहे हैं क्या करना है। सिंपल सा बात है कि आपको इसका वृत्त नहीं, विपरीत ये होगा, क्रॉस का विपरीत ये हो गया, तो बगल में यहाँ क्या कर रहा है ये। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया ना जी, ये आंसर गलत हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर हम क्रॉस का विपरीत लेते हैं वृत्त, तो क्रॉस इधर है तो रहा होगा वृत्त उधर, बिल्कुल सही बात है। अगर क्रॉस यहाँ है तो नीचे रहा होगा वृत्त, बिल्कुल सही बात है। अब देखो त्रिभुज का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर अभी नहीं आना, अभी यहाँ पर आ जाओ। देखो इसका विपरीत ये हो जाएगा, एक घर छोड़कर एक घर।
अगर यहाँ पर ये मेरा क्या कहते स्क्वायर है तो इधर ये फूल रहा होगा, तो स्क्वायर इधर है तो उधर फूल रहा होगा। हमको समझ में आ रहा है कुछ कुछ। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज है तो त्रिभुज के बगल में हैच रहा होगा, यानी कि विपरीत में रहा होगा हैच, तो यहाँ त्रिभुज है तो उधर हैच रहा होगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ध्यान से समझना। अगर त्रिभुज का विपरीत हैच हो रहा है तो बगल में क्या कर रहा है, नहीं विपरीत जो होगा वो पड़ोस में नहीं रह सकता, ये खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर फूल है, ये वाला हम फूल बोल रहे हैं इसको, ठीक है, फूल है तो उधर ये वर्ग क्या बोल रहा है, तो यानी कि साथ में नहीं रह सकता, तो आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किसी को दिक्कत हो तो बोलना, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ जा रहा है तो बना लोगे। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करो। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, और इस तरह के क्वेश्चन भी हम सिखा देते हैं। आपका रेलवे और एसएससी जो है ना, यहीं तक क्वेश्चन पूछता है जो हम बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हम आपको लिंक जो दिए थे डिस्क्रिप्शन में रहता है, जो वहां से देखना, वो हाई लेवल का क्वेश्चन कर लोगे तो डाइस का किसी में दम नहीं होगा कि आपका रोक सकता है डाइस का क्वेश्चन को। ठीक है, किसी में दम नहीं होगा तो नहीं होगा, बोल दिए तो बोल दिए भाई, और जो मैं बोल देता हूं वो होता है। 1 2 3, ठीक है, इसमें ना हमको 3 घर बनाना है। रुक जाओ अभी, रुक जाओ। आप लोग इसको सॉल्व कैसे करोगे? सर क्वेश्चन अभी आया नहीं, अभी तक नहीं आया है, नहीं स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। नहीं, फिर से आप ज्वाइन करो, सबको दिख रहा है ना? सर क्या होगा सर? क्या होगा जी? बी सर, बी। बी। देखो वो आंसर दे रहा है, उसको दिख रहा है। अब समझो हम क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, ठीक है, देखो 4 दिया है, यहाँ ए दे दिया है, उसके बाद यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर बी दिया है, उसके बाद यहाँ 2 दे दिया है, यहाँ सी दे दिया है, यहाँ पर 5 दे दिया है, और यहाँ पर 1 दे दिया है, और यहाँ पर डी दे दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, बशर्ते थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ए बी डी सी, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ डी है, और यहाँ पर सी है। ठीक है, एक हो गया डाइस, दूसरा डाइस देख लो, यहाँ पर है 4 3 4 है, यहाँ 3 है, और इसको आप लोग बना लो ए सी डी बी, और दे देते हैं अभी 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, और एक डाइस बना देते हैं, और यहाँ पर है डी ए सी बी, यानी कि इसको कैसे बनाया जानते हो? ऐसे डी ए सी बी, डी ए सी बी, और 1 2 दे दिया। ठीक, देखो क्वेश्चन यही है, हम जल्दी जल्दी लिखे हैं थोड़ा सा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। एक बात बताते हैं, यहाँ पर क्या हुआ जान, तो ये सब जो दिया है ना, ये सब ना, ये एक ही, यानी कि एक सतह को 4 भाग में बांटा हुआ इस तरह से, यानी कि एक भाग ये वाला हो गया। देखो ये वाला यहाँ पर यानी कि कैसे करके दे रहा है कि ये वाला भाग जो हुआ ये वाला काट के यहाँ पे रख रहा है ऐसे, ठीक है, नीचे करके ऐसे करके, ठीक है, बन रहा है ना। तो ये चारों का चारों जो है एक सतह को 4 भागों में बांट के यहाँ डाल दिया। अब देखो विपरीत पहले निकाल लो, यहाँ पर क्या होगा, इस 4 का जो विपरीत होगा ना 2 होगा। सेम कॉन्सेप्ट, एक घर छोड़कर एक घर विपरीत होता है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 का विपरीत 3 हो जाएगा, 1 का विपरीत हो जाएगा 3, अपोजिट होगा एक दूसरे का। और यहाँ पर जो 5 हो जाएगा, 5 का अपोजिट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा जानते हो, ये हो जाएगा, यानी कि यही चीज होगा। और कैसे होगा, यहाँ पर इस चारों का चारों मिलके आपको क्लॉकवाइज घुमा के सारा का सारा लिख देना है। ठीक है, इधर से, यानी कि पहले ए लिखना है फिर बी, अगर यहाँ ए लिख रहे हो तो यहाँ बी लिखना है, फिर सी लिखना है, फिर डी लिखना है, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी सी डी। अब देखो ध्यान से, अगर मेरा यहाँ 4 है तो नीचे रहा होगा 2, बोले ठीक है। अगर मेरा 5 है इधर, तो बगल में ये क्या कर रहा है, ए बी सी डी, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता है। 5 का विपरीत है ना जी, तो 5 का विपरीत है तो
ये बगल में नहीं रह सकता है। अब इस पे आ जाओ, अगर 4 मेरा ऊपर में है तो नीचे 2 रहेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर मेरा 3 इधर है तो उधर रहा होगा। और ये देखो ए सी बी डी, मतलब कैसा बोले हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी हो तो ए के बाद सी क्या कर रहा है, ए के बाद बी होना चाहिए, तब ना सी, तब ना डी, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, इस पे आ जाओ, अगर मेरा 2 है, समझना, अगर मेरा 2 है तो 2 के बगल में 4 क्या कर रहा है, जबकि 2 का विपरीत होता है 4। ये दोनों में से कोई एक ही दिखना चाहिए। अगर 2 ऊपर दिख रहा है तो 4 बगल में नहीं दिखना चाहिए, अगर 4 है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर खत्म हो गया आपका। अब देखो इस पे आ जाओ, इस पे अगर आते हो तो देखो ध्यान से, अगर 1 इधर है तो 3 उधर रहा होगा, बोले हाँ। अगर 2 इधर है तो 4 उधर रहा होगा, बोले हाँ। अगर ए बी सी डी, देखो यहाँ ए बी सी डी सब क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो 5 नीचे रहा होगा, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। ये चीजें सीखना है। क्या सीखना है इस क्वेश्चन में, ये वाला घुर्नी घुराना है क्लॉकवाइज, ए बी सी डी। और यहाँ चेक करना, ए बी सी डी क्लॉकवाइज ही तो गया, कहीं से भी स्टार्ट करेगा। आप कहेंगे हम डी से स्टार्ट करेंगे, तब सर डी ए बी सी, देखो डी ए बी सी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। ये चीजें आपको अगर आ गया समझ में तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएगा अब आपसे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, बनाओ इसको। बस इतना ही था आज की क्लास में। ये सब ना कर लेना आप लोग, बना लेना, घबराना नहीं, आसान होता है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12। धैर्य रखो, हम पूरा आपका एक एक चीज पढ़ाते हैं, हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। आज दिन तक मेरा ये रिकॉर्ड है कि हम कोई भी चीज स्किप नहीं करते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, बताओ क्या होगा इसका आंसर, ठीक। आप लोग पहले डर जाते हो कि हमसे नहीं बनता। अरे भाई पढ़ाएंगे तब ना बनेगा, बिना गुरु ज्ञान होता है। सर ये सब क्वेश्चन नहीं दिए सर बुक में। नहीं दिए हैं तो गलत बात है। अरे हम सिखा देंगे, टेंशन क्या ले रहे हो। देखो यहां पर क्या क्या है, ये बड़ा नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है जी। देखो जो स्क्रीन को लिखने का आदत था ना वो हटा दिया, लिखने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं दिखेगा, इसलिए लिखने की कोशिश मत करो कि आया कॉपी में बनाओ। वो जो गंदा करते थे ना वो खत्म हो गया, आप अपना कॉपी में बनाओ। देखो हाँ हाँ हाँ, वो खेल मकड़ी हम बंद कर दिए, ठीक है। हमको सब आता है, आप लोग को हम देख भी पाते हैं कभी कभी, ठीक है। बिना आप जो खेल मकड़ी करते हो हम सब समझ जाते हैं। हाँ वीडियो रहेगा तब देखेंगे कैसे? अरे हम देख लेते हैं ना यहाँ से, हम अपने से यहाँ से ऑन करके देख लेते हैं अपना से। आप क्या सोचती हो मीना कि हम सो के पढ़ेंगे और सर ना जान पाएंगे? सर आप हम लोग भी चला देंगे। हाँ ऐसे मास्टर बने हैं। अब पढ़ाएंगे बच्चा बुतरू को तो बच्चा बुतरू का होशियारी तो जानना पड़ेगा ना जी। बच्चा क्या सोचता है, कहाँ गलती करेगा, कहाँ पे हमको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, टीचर ये जानता है। ये सब चीज़ जानना पड़ता है एक टीचर को, तभी वो शिक्षक कहलाएगा, अन्यथा फिर दिक्कत है उसको। आपकी कमजोरी जो है ना टीचर कुछ ही समय में समझ जाता है कि कौन बच्चा कितना तेज है, किस बच्चे को कितना मेहनत की जरूरत है, वो थोड़े दिन में समझ जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। सर गुरु गुरु होता है और चेला चेला। हाँ भाई चेला गुरु से आगे भी निकल जाते हैं, ये मत समझो। हाँ गुरु गुड़ ही रह जाता है, चेला चीनी हो जाता है, ये कहावत भी है। क्योंकि आपको एक ऊपर की शिखर तक पहुंचाने में गुरु का ही हाथ होता है। वो आपको पुश करता है, हाँ वो आपको पुश करता है कि जाओ आगे जाओ, आगे जाओ। अब वो अगर हम आपको पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। हम तो यहाँ रहना ही है हमको, ठीक है, लेकिन आपको हम आगे बढ़ाने के लिए ही पुश करते हैं, ठीक है, इसलिए आप आगे बढ़ जाते हैं। ये मायने रखता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे बता देते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर एक घर छोड़कर एक घर लेना है। देखो ये वाला होता है ना, ये वाला क्या होता है जानते हो, ये वाला कैसे बताएंगे इसको। ऑलरेडी ये दो मिलके इसका विपरीत हो जाता है। यहां पर देखो क्या हुआ, इसका विपरीत हो गया ये, बोले हाँ सर, और इसका विपरीत हो गया ये तो समझ गए कि सर इस त्रिभुज का विपरीत हो जाएगा मेरा डॉलर,
ठीक है, और इसको डॉलर बोलते हैं, और ये वृत्त का हो जाएगा मेरा आयत। इतना तो समझ गए। अब हुआ कि सर इतना जान गए, लेकिन ये जो है ना डी सी, अब देखो यहाँ पर ये डी है और यहाँ पर ये सी है, और ये डी सी का जो विपरीत होगा ना इधर का हो जाएगा ए बी, ए और ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। अब यहाँ पर आपको देखो ध्यान से, अगर डीसी और ए बी विपरीत है तो ए बी और डी सी यहाँ बगल में क्या कर रहा है, तो करना, ये बगल में तो रहना नहीं चाहिए, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर ये है मेरा त्रिभुज है, तो त्रिभुज के बगल में डॉलर क्या कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। दोनों साथ में नहीं रह सकता है, विपरीत का मतलब एक अगर ऊपर है तो नीचे डॉलर रहेगा, ये आंसर खत्म हो गया। अब देखो अगर यहाँ सी डी है तो उधर नीचे ए भी रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ वृत्त है उस तरफ क्या रहा होगा, उस तरफ रहा होगा आयत यानी वर्ग, और इधर अगर आपका डॉलर है तो उस तरफ रहा होगा त्रिभुज। तो सी नंबर आंसर होगा। प्रीतम का सी आ रहा और बहुत लोगों का सी आया, बहुत अच्छा। और ये वाला आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बगल में ये दोनों क्या कर रहा है, देखो तो यहाँ इसका विपरीत ये है तो साथ में क्या कर रहा है, यानी कि वृत्त और वर्ग दोनों साथ नहीं रह सकता, ये आंसर, तो सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए बना लेना। अगला क्वेश्चन देखो तो देखिए यहां तक बनाने के लिए पीडीएफ क्या बोले, पीडीएफ दे दीजिए सर बनाने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन, देखो 12 पहले दिए, अब 11 दिए हैं, ठीक है। वो गलती से मेरा वहां सेट हो गया था, तो वैसा सेट हुआ तो वैसे आ गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आंसर करो। नीचे एक प्रसार दिया गया है, प्रसार का मतलब वही हो गया, ठीक है। इसमें भी आपको ना वही क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, ठीक है, सेम काम होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा दिक्कत करता होगा, लेकिन अब आप सीख जाओगे तो फिर बना लोगे। सर हम बना लिए, ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यही होगा, बहुत अच्छा। ए भैया थोड़ा आवाज ऑफ रखो ना, पागल कहीं का काहे बोल रहे हो इसमें। मेंटल हो जाएंगे सर। क्या करोगे, हर घर में ऐसे ही माहौल रहता है, झगड़ा होता है, कभी कभी ये होता है, कभी वो होता है। ये तो हम अकेले पढ़ाते हैं, अपना जहाँ पढ़ाते थे अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं होता है आवाज का, लेकिन अगर हम घर में रहते तो पक्का है सब बच्चा मेरा हल्ला करके हमको पढ़ाने नहीं देता, और घर में पढ़ा भी नहीं सकते हैं। इंटरनेट हमको कहाँ मिलेगा वहाँ इतना स्पीड, यहाँ पे है तो मिल जाता है। सर घर में इतना स्पीड नहीं है आपके? नहीं, मेरा गांव में कहाँ से इंटरनेट चलेगा, यहाँ जियो का लिया, जियो फाइबर तो स्पीड चलता है। हमारा तो सब गाँव में तब चलता है सर, मेरे गांव में तार ही नहीं गया है जियो फाइबर का। हम बोले हैं कि मेरा घर तक पहुंचा दो तो मेरा टीवी भी चल जाएगा इसी ब्रॉडबैंड से, हम वहीं से पढ़ा लेंगे। लेकिन आपको हम क्लास देने के लिए यहाँ पर रहना पड़ता है हमको, जबकि हम अकेले रहते हैं, आपको क्लास देने के लिए, खुद पढ़ने के लिए, तो वो भी अच्छा लगता है। कभी एक वीडियो बना देंगे ना, देखना कितना खंडर जगह में रहते हैं हम। खंडर है मेरा ये जगह, मतलब अकेला रहना। और घर देखे मेरा, हाँ बहुत अच्छा है सर। ओ वो रक्षाबंधन वाला वीडियो में ना, रक्षाबंधन वाला वीडियो में देखा थे। अच्छा हाँ, फर्स्ट ब्लॉग बना के डाले हैं वो, ठीक है। ऐसे अनमनी ढंग से बना के डाल दिया हम कुछ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्या बोले सर? जॉब मिल जाएगी तो आपको कोचिंग में आएंगे। हाँ जी बिल्कुल। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसका भी सेम रूल है। सेम रूल क्या है, ए बी सी डी ये सब जो लिखा है ना, ए का उल्टा हो जाएगा सी, एक घर छोड़कर, और ई का उल्टा हो जाएगा डी। तो हम बोलेंगे सर ए का उल्टा हो गया सी और ई का उल्टा हो गया डी, ठीक है। ये तो कर सकते हो ना, हर क्वेश्चन में एक ही रूल बता रहे, एक घर छोड़कर एक घर, जो बच गया तो बी का उल्टा हो जाएगा आपका। अब ये ना, ये एक ही
सतह का 4 भाग को काटा हुआ है। 4 भाग को कैसे काटा है, छोटा छोटा काट के रखा है। इस सबको जब मिलाएंगे देख सतह बनेगा ही बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका जो सतह बनेगा, इसका जो सतह बनेगा इस तरह से अगर हम 4 भाग में बांट के रखा है वहां पर, तो बराबर रहेगा और फिर आपका तीर रहेगा और यानी कि एरो बोलेंगे, और फिर आपका ये त्रिभुज रहेगा और फिर ये आपका रहेगा। और ये क्लॉकवाइज ही रखना है इसको, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज रखोगे तो आंसर आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब ये आपको क्लॉकवाइज रखना। तो अब देखो ध्यान से, अगर यहां पर देखते हैं कि सर ए अगर है तो ए अगर यहां है तो सी उस तरफ रहा होगा, हमको सी नहीं दिखा, ठीक है। अगर ई है, अगर यहां पर देखो डी है तो उस तरफ ही रहा होगा, बिल्कुल सही। अब देखो ये अगर यहां से इसको उठाते हो, यानी कि देखो क्या है, बराबर इक्वल है, उसके बाद आपका तीर दिया हुआ है, एरो दिया है, उसके बाद आपको त्रिभुज दिया है, उसके बाद ये दिया है, तो आपको लग रहा है कि सर मेरा आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। तो ए ही होगा। अब देख लेते वो वाला आंसर। अगर ए इधर है, ठीक है, अगर ए इधर है तो नीचे सी रहा होगा, और अगर बी इधर है तो बगल में ये क्या कर रहा है, बगल में बी का उल्टा ये होता है, तो खत्म हो गया, ठीक। और यहाँ देखो अगर ए है तो बगल में सी क्या कर रहा है, ये खत्म हो गया। और यहाँ देखो डी और ई बगल में क्या कर रहा है, ये खत्म हो गया, तो आंसर ही हो जाएगा। कितना आसान हो गया ना, बहुत आसान लग रहा होगा इस तरह क्वेश्चन अब देख के। आप बोले थे सुबह में क्लास होगा, तो रात में पहले हम बताए थे। सुबह बोले थे, सर पहले हम बताए थे। हाँ, रात में भी होगी। अब आप लोग का समय चेंज होगा, समय चेंज होगा, ठीक है, आसान हो। अब जो है ना ग्रुप ए आप लोग का खत्म हो गया और ग्रुप बी में जा रहे हैं, लेकिन आपका समय जो है चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखना स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से भी क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछ देगा ना तो आप फिर लफड़े में फंस जाओगे। तो इसको आप ना स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जो जितना रूल रेगुलेशन है इसको रट लेना, ठीक है। फिलहाल अभी देखो यहाँ पर कभी प्रिज्म वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे कि लिखा है चतुर्भुजीय प्रिज्म, ठीक है, त्रिभुजीय, चतुर्भुजीय और षटभुजीय ये लिखा हुआ है ना। तो आपको क्या करना है, इसका 5 रूल है इसमें, ठीक है। पार्श्व कोणों की संख्या निकालना है तो n हो जाएगा, कुल कोणों की संख्या 3n हो जाएगा, कुल शीर्षों की संख्या 2n हो जाएगा, और पार्श्व फलकों की संख्या n हो जाएगा, कुल फलकों की संख्या n+2 होगा। इसको ना आप थोड़ा सा याद कर लेना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा हम वो दिखा देते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने इसको बोला, अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने कि क्वेश्चन इस तरह हम सेट कर देते हैं एक तो, और देख लो ऐसे क्वेश्चन को आप, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप बना देना। जैसे कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक प्रिज्म का आधार, क्या बोल रहे हैं ध्यान समझना, एक प्रिज्म का आधार समषटभुज है, उसके शीर्षों की संख्या कितनी होगी, 6, 12, 24, 94, यही क्वेश्चन है। तो आपको देखो इसका आंसर क्या करना है, शीर्षों की संख्या निकालना है। तो शीर्षों की संख्या समषटभुज, समषटभुज जो है ना आपका प्रिज्म का, उसका जो आपको बोले थे शीर्षों की संख्या निकालना है, सूत्र होता है n गुना 2। क्या होता है, शीर्षों की संख्या का सूत्र होता है n गुना 2। तो यानी कि आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि n क्या हो गया, n हो गया कितना भुजा वाला यानी कि है आपका। तो समषटभुज, सट माना 6 होता है, तो 6 गुना 2 करेंगे तो 6 दूना 12 आपका आंसर हो जाएगा। हम आपको सूत्र भी दिए हैं शीर्षों की संख्या n गुना 2 करने के लिए। उसी तरह से और भी क्वेश्चन आपको हम बता देंगे इस तरह का, थोड़ा सा आप लोग ना याद रखना, ठीक है। और जैसे ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए, दिखा दीजिए सर, क्या एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए सर, वही वाला स्क्रीनशॉट मार। चलो मारो स्क्रीनशॉट। यदि देखो प्रिज्म में n भुजाएं हैं तो पार्श्व कोणों की संख्या n होगा। क्वेश्चन पूछेगा, देखो अभी क्या पूछा था, कुल शीर्षों की संख्या ना पूछा था जी। तो यहाँ पर देखो अगर ये कुल शीर्षों की संख्या पूछा है तो उसका सूत्र क्या होता है, 2n होता है। तो समषटभुज, षटभुज में 6 को भुजा होता है, तो 2 गुना 6 कर दो, 6 दुना 12 हो जाएगा। कितना आसान हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा याद रखते हो कि इसको सूत्र को, तब बना लोगे। फिलहाल देखो इसका अभी आपको सूत्र याद रखना है। कुछ क्वेश्चन हम करवा देंगे आपको इस तरह का, आप आसानी से कर लोगे जब हम बताएंगे कुछ क्वेश्चन को। तो हाँ वो वाला भी फिर से दिखा रहे हैं, देखो ये आप लोग याद रखना। और इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा मतलब बना के देखो बनता है या नहीं बनता है। ये क्वेश्चन था आपका ये वाला। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक प्रिज्म का आधार समषटभुज है, उसके शीर्षों की संख्या कितनी होगी, कितना होगा। तो शीर्षों की संख्या का सूत्र होता है 2n होता है। तो 2 गुना समषटभुज, सट माना 6 होता है, ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं हेक्सागोनल। तो 2 गुना 6 कर दो, 6 दुना 12 आंसर हो जाएगा। चलो हो गया।
देखिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। अब हम लोग का कंप्लीट हो गया, द एंड हो गया, बस शर्तें आप लोग को खाली हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे बनाओगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया, कहता है एक त्रिभुजीय प्रिज्म के प्रत्येक कोर समान लंबाई की है। यदि प्रिज्म का पृष्ठ 12 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसके एक कोर की लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, आंसर करो, देखते कितने लोग इसका आंसर कर सकते हो। देखो ये आपको अभी नहीं बताया है, ऐसे हम जब इसको सिखाएंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम बता रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाए तो कैसे बनाया जाता है। तो इसका 8 नहीं होगा, इसका 2 सेंटीमीटर आंसर होगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसको बता के एक क्वेश्चन हम और दिखा देते हैं, इसको बताएंगे। चैप्टर का है ना सर? नहीं इसी का है, कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन आज लाए हैं चुन चुन के। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा, ये भी हम कल बताएंगे। देखो ये बेलन टाइप का, एक बेलन की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई है, जिसे लाल, हरे, नीले, पीले, बैगनी व नारंगी रंगों से रंगा गया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह वाले भाग में कौन सा रंग होगा। ये क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हो, लेकिन कल बता देंगे ये 2 क्वेश्चन शॉर्टकट में। और कल आप लोग का जैसे कुछ क्वेश्चन आया है मेरे मतलब कि व्हाट्सएप पे, तो वो सब क्वेश्चन हम करवा देंगे आप लोगों को, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ सर बोल दो सर एक क्वेश्चन है सर, वीडियो चालू कर सर दिखा दें, वो वाला बता दीजिए सर, नहीं आ रहा सर, एक क्वेश्चन बस बताओ ना, तो दिखाएं सर। दिखाओ। आप ना ऊपर नीचे भी नहीं समझते हो डाइस में। आपको लिखा था क्वेश्चन में कि अगर ऊपर की सतह पर ये है तो नीचे की सतह पर क्या होगा। सिंपल सा बात था, फिर भी आप नहीं बनाए उस क्वेश्चन को। सर ये 24 नंबर वाला 24 देखने दो, रुको। 24 नंबर सवाल में पढ़ो, सवाल को, सवाल पढ़ो। एक पासे की प्लगों पर 1 2 3 4 5 और 6 के 6 अंक चिन्हित किए गए हैं। पासे के 3 दर्शाए नीचे मतलब दर्शाए गए हैं सर। 1 6 4 है, फिर 3 1 2 है। वो बात छोड़ दो, उधर छोड़ दो। आपको जो ऊपर नीचे बोला है ना, अगर ऊपर क्या है, 3 है। क्वेश्चन का वो जो ऊपर भाषा वाला पढ़े उस क्या पढ़े आप। क्वेश्चन लिखिए तो सर, आप क्वेश्चन देख के लिखिए तो। नहीं हमको दिखाएगा तब ना, वो हटा दिया सर। फोटो खींच के भेजे हैं सर आपको व्हाट्सएप पे 24। अरे वहां भी नहीं दिख रहा था। अच्छा रुको ना, देख रहे हैं क्या क्या लिखा है पहले ऊपर में। सर 1 2 3 4 5 6 सब लिख दिया। 1 2 3 4 5 6, 1 है, 6 है, 4 है। यहाँ पर देखो ऐसे बोलो, इस डाइस का बोलो। 1 है, 6 है, 4 है, ऐसे है ना। 14 नंबर, हाँ 24 सर ये वाला। ये इधर सेकंड वाला में नहीं बॉक्स में बोलिए, सेकंड वाला में। सेकंड में 3 है ऊपर, फिर उसके विपरीत 3 है, बीच 6 है, नहीं 2 है, फिर 1 है, सॉरी 1 है। 21 है नीचे। हाँ सर, नहीं 12 है सर, नीचे 12। 12 ऐसे बोलो, नीचे 12 लिखना है। 12 लिख दिया। ऊपर 3 है, नीचे 56। ऊपर 3 है, हाँ नीचे 56। देखो यहाँ बोर्ड में लिख दिए, ठीक है। हाँ सर सही है। हाँ अब बोलो क्या बोला है, ऊपर का कथन बोलो उसका। सर ऊपर कथन, पासे पर क्रमशः ए और बी चिन्हित 2 फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं। हाँ हो गया। अरे ऊपर कुछ लिखा है ना, ऊपर जो 24 नंबर ऊपर में जो लिखा है, एक पासे के फलकों में 1 2 3 4 5 और 6 के 6 अंक दिए गए हैं। तो हाँ ए और बी, ए और वो प्रश्नवाचक है कहीं क्या। नहीं सर प्रश्नवाचक नहीं है। अरे नीचे भी क्वेश्चन है, वहां कुछ बनाया हुआ है ए और बी। हाँ देखो फलकों पर क्या हो सकते हैं, उधर 5 दिया है, उधर क्या हो सकता है। अच्छा नीचे फिर एक ऐसे बनाया हुआ है चित्र, ठीक है। और इधर लिख दिया है आपको 5 लिखा है, ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, ठीक है। हाँ और वहां पर ऑप्शन दिया है 2 और 3 6 और 1, 2 3 6 1, और दिया है आपका 1 4 3 1, 1 4 3 1, यही है ना। हाँ समझ गए। हाँ यहाँ देखो समझो। आपको ए और बी के जगह पे रखना है। एक बात बताते हैं, सबसे पहले आप सबका ना विपरीत निकाल लो। सबसे पहले विपरीत कैसे निकालोगे,
सबका प्रोसेस एक के प्रोसेस है। करना क्या है समझना। आपको देखो ये दोनों पासा में कॉमन क्या मिला, एक मिला और कुछ नहीं मिला, तो एक से घूम जाओ, 1 4 6 लिख दो, 1 4 6, फिर लिखो 1 3 2, 1 3 2, 6 का 2 हो गया, 4 का 3 हो गया, 1 का 5 हो गया। अगर यहाँ 5 है तो उस तरफ रहा होगा 1, क्या बोल रहे समझना, अगर 5 इधर है तो उस तरफ रहा होगा 1, हम समझ गए। अब देखो अगर यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर 4 लेते हैं तो उस तरफ रहेगा 3, और अगर 6 इस तरफ लेते हैं, यहाँ पर 6 लेते हैं तो 2, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो 6 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, 4 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। यानी कि अगर 4 इधर होगा तो 3 उधर होगा, और अगर इधर 6 होगा तो नीचे 2 होगा, अगर 2 ऊपर होगा तो 6 नीचे होगा, मतलब दोनों बात लिख दिए। अब देखो 2 और 3 साथ में हो सकता है क्या, हाँ ऊपर 2 हो सकता है, नीचे आपका यानी कि अगर यहाँ पर 2 लेते हैं तो विपरीत में आपका 6 रहेगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर यहाँ 3 लेते हैं तो उधर 4 रहेगा, तो यही तो आंसर हो जाएगा 2 3। अब कहता है 6 1 ले सकते हैं क्या, ए भैया 6 1 क्यों लेंगे, 1 का विपरीत 5 होता है, तो 6 1 कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे नहीं रख सकते ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 1 और 4 है, अगर 1 और 4 है तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना तो आप यही चीज अप्लाई करना आसानी से बना सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन में दिक्कत हो जाए तो हमको आप कमेंट करना कि सर नहीं बनता, तो इसका आंसर 2 और 3 होगा। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं समझा पाए, आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। अरे भैया 2 और 3 रहेंगे, यहाँ पर क्या मतलब हुआ समझ रहे हो, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो नीचे क्या रहेगा, 6 रहेगा, नीचे 6 रहेगा, और अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो उधर रहेगा 4, तो 2 और 3 रख दो, आंसर हो जाएगा। आपको नहीं सर हम 3 और 1 रखना है, 1 कैसे रख सकते जी, यहाँ अगर यहाँ भी 1 रखेंगे तो पड़ोसी 5 के साथ में कैसे रह सकता है, यही करना है। ठीक है, तो आप आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए आज की क्लास को विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।